सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई को पीटीआई के कारकुनों के जलाओ, घिराव और दहशतगर्दी में मुलव्विस सिविलियन मुल्ज़िमान के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतल्लिक मुकदमे के फैसले में जस्टिस जमाल हा मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। 36 सफ़ात पर मुश्तमिल मुश्तरका नोट जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कलमबंद किया। इख्तिलाफी नोट में दोनों जजों ने अक्सरती फैसले से इख्तिलाफ करते हुए वज़ारत दफ़ा की अपीलें मुस्तरद कर दी और करार दिया कि फौज का काम मुल्क का दिफा करना है, न कि अदलिया के फराइज सर अंजाम देना। इख्तिलाफी नोट में जजेस ने लिखा कि अदलिया का इख्तियार किसी इंतजामी इदारे को नहीं दिया जा सकता। अगर फौज अदलिया के फराइज सर अंजाम देने लगी तो लोगों का इस पर इत्तेमाद कायम नहीं रहेगा। कुरान और नबी आखिरुल ज़मान ने भी आजाद अदलिया का दर्ज दिया। जजेस ने फैसले में लिखा कि फौजी अदालती निजाम का मकसद नज़्म, अखलाकियात और डिसिप्लिन को फरोग देना है। मिलिट्री लॉ सिर्फ सजा नहीं बल्कि फौजी नज़्म ज़ब्त का जामिया निजाम है। अदालत के लिए आइन के तहत शहरियों के बुनियादी हकूक पर समझौता मुमकिन नहीं। तकसीम हिंद से कबल भारतीय फौज इंडियन आर्मी एक्ट 1911 के तहत चलती थी और ये एक्ट फौजियों के हकूकों, फराइज और नज़्म ज़ब्त की वजाहत करता था। इख्तिलाफी नोट में लिखा कि फौजी अदालतें सिर्फ फौजी एहलकारों के खिलाफ महदूद दायरा इख्तियार रखती हैं। कोर्ट मार्शल सिर्फ इन मामलात में होते थे जो फौजी खिदमात से मुतल्लिक होते थे। सिर्फ फौजी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर ही कोर्ट मार्शल किया जा सकता था। इख्तिलाफी नोट में मजीद करार दिया गया कि इंतजामिया और अदलिया दो अलग अलग चीजें हैं।